प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का बही खाता, जिसमें आज का हमारा जो विषय है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग सभी जानते हैं जीएसटी के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में भारत सरकार ने एक देश एक कर के मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए भारत की सरकार ने जुलाई 1 सन 2017 को माल एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी के रूप में लागू किया। इस जीएसटी के लागू करने से निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों एवं उपभोक्ताओं के हितों के लिए माल, वस्तुओं एवं सेवाओं का मुक्त परिचालन हो सके, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने जीएसटी कर के रूप में लागू किया है। जीएसटी को कराधान तंत्र में क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। मतलब इससे विभिन्न प्रकार के जो करों में अलग अलग मतभेद था या अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे, उनको एक ही नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है जीएसटी। इसलिए इसको क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। कराधान यानी टैक्स केवल एक राजस्व के स्रोत अथवा विकास के स्रोत के आंतरिक शासकीय गतिविधियों को करदाताओं के लिए उत्तरदायी होने की में प्रमुख भूमिका भी निभाता है। हमारे देश में सरकार को आय के रूप में, कर के रूप में आय प्राप्त होती है और करों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें हम देखें, भारत एक संघ देश है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का उचित विधान द्वारा करों का संग्रह करते हैं। मतलब केंद्र सरकार भी कर वसूल करती है, राज्य सरकार भी अपना कर वसूल करती है। इस प्रकार से केंद्र और राज्य दोनों सरकारें करों का संग्रहण करते हैं। अब इसमें हम देखें कि हमारे यहाँ पर जो कराधान की व्यवस्था थी, पहले पूर्व में जो कराधान की व्यवस्था थी उसमें इस प्रकार का था। हमारे दो प्रकार के कर लगते थे, एक होता था अप्रत्यक्ष कर और दूसरा प्रत्यक्ष कर होता था। अप्रत्यक्ष कर में हमारे यहाँ बहुत सारे कर लगते थे, जिसमें पहले केंद्र सरकार के कुछ कर होते थे, कुछ राज्य सरकार के कर होते थे। केंद्र सरकार जो कर लगाती थी उसमें सेवा कर, उत्पाद कर, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, इस प्रकार की कर लगाती थी। राज्य सरकार भी कुछ कर लगाती, जैसे वेट टैक्स, प्रवेश कर, चुंगी कर, विलासिता कर, ये कर सरकार लगाती थी। मगर अब सरकार ने इन सभी करों को खत्म करके इनकी जगह पर सिर्फ एक कर नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के रूप में अब सभी करों की जगह सिर्फ एक ही कर लगता है, जीएसटी इसका नाम है। ये है अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि ये डायरेक्ट उस व्यक्ति पर नहीं लगता है जो व्यक्ति आय प्राप्त करता है। मगर एक प्रत्यक्ष कर भी हमारे यहाँ देश में चलता है, जिसका जो है काफ़ी योगदान होता है हमारे देश के विकास में। उस कर का नाम है प्रत्यक्ष कर, और वो प्रत्यक्ष कर सिर्फ एक ही है, एकमात्र उस कर को है आयकर। आयकर को प्रत्यक्ष कर क्यों कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इनकम टैक्स या आयकर जो है उसी व्यक्ति को चुकाना होता है जिस व्यक्ति ने आय अर्जित की है, इसलिए वो टैक्स उसकी जिम्मेदारी बनती है देना। इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, यह आयकर कहलाता है। अब हम देखें कि सरकार हमारे यहाँ जो टैक्स वसूल करती है, जीएसटी जिसका है, वो जीएसटी वसूल करने में भी सरकार अलग अलग प्रकार से होता है। जीएसटी ने सरकार ने जीएसटी जो लागू किया है उसमें यदि राज्यों के अंदर क्रय विक्रय होता है, जिसको हम बोलेंगे राज्य आंतरिक परिचालन, और तो इसमें सरकार ने दो प्रकार से करों को विभाजित किया है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी सीजीएसटी जो है ये केंद्र द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी का संग्रहण किया जाता है, और एसजीएसटी राज्य सरकार के द्वारा जीएसटी का संग्रहण किया जाता है। जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि क्रय विक्रय होता हो, जिसको हम बोलेंगे अंतर्राज्यीय परिचालन, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता हो, तो ऐसी स्थिति में आईजीएसटी जो है लागू होता है, और आईजीएसटी में केंद्र व राज्यों द्वारा जीएसटी का संग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा जीएसटी है जो वर्तमान में पूरे देश में लागू है। इसलिए हर जगह पर जहाँ भी हम कोई वस्तु क्रय विक्रय करते हैं तो जीएसटी हमें देना होता है। ये जीएसटी से हम सभी लोग परिचित हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें और इसे याद करें।